बड़े लोग पढ़ते हैं हाई क्वालिटी का स्कूल में, वैसा हम लोग को पढ़ने का नसीब नहीं है, काहे कि हम लोग का माता पिता उतना बड़े नहीं हैं। साल भरने हवो है 4-5 हज़ार, कितना एक बिक्री ना है ज़्यादा। हम लोग तो सरकारी में पढ़े हैं कुछ दूर तक, उसके बाद बंद कर दिए, वही नहीं पाया हम लोग का आगे पढ़ा। ज़्यादा कमैनी नहीं होता है बांस का कमैनी से, खाना भर होता है उतना ही काफ़ी है। हमारे समाज से जुड़ी हुई एक बेटी की आवाज़ है। एक बेटी ने कहा कि नहीं, हम लोग पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और जितनी कमाई हो पाती है, आमदनी हो पाती है, उसके मुताबिक वो शिक्षा तक ग्रहण नहीं कर पाती। हमारा यह सौभाग्य है कि हमारा जन्म मनुष्य के घर में हुआ, हम इंसान हैं और इंसान को ज़िंदगी की गति आगे बढ़ाने के लिए, जीवन जीने के लिए बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं सहित वो तमाम सामग्री जिससे हमारा जीवन चलता है, उन सामानों को रखने के लिए, संजोने के लिए हमें कुछ पात्रों की भी ज़रूरत होती है। तो उन पात्रों का निर्माण कैसे होता है? दूसरी बात आपको बता दें, ये पात्र जो हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं और ये विलुप्ति के कगार पर इसलिए हैं क्योंकि हम ट्रेडिशन को छोड़कर फैशन की ओर बढ़ चले हैं। हम प्लास्टिक, जो कि प्रकृति को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, वैसे पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, वैसी डलिया ला रहे हैं अपने घरों में, वैसी चीज़ों को ला रहे हैं। लेकिन जो पारंपरिक चीज़ें थी, जैसे कि टोकरियां या बांस से बने अन्य सामान, उनको हम छोड़ते नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी भी भारत की आत्मा कहे जाने वाले गाँवों में एक ऐसा समाज जो हाशिए पर नज़र आ रहा है और जिसका जीवन का आधार उन टोकरियों पर ही निर्भर है, हम उनके यहाँ आपको लेकर आए हैं। और जिस जगह पे अभी हम हैं वो जगह झारखंड प्रांत में, झारखंड की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर दूर हजारीबाग जिले के डाड़ी प्रखंड के मिसरायन मोढ़ा पंचायत के रिखवा गांव में है। और यहाँ पे एक तुरी टोला है जो कि छोटी सी पहाड़ी है, वहाँ पे करीब 10 से 15 घर ये लोग हैं, ये निवास करते हैं। और इनका जो जीवन है वो पूरी तरह बांस पर निर्भर है। और तुरी समाज का काम भी अगर हम देखते हैं प्राचीन काल से या भारत के इतिहास को अगर देखते हैं तो इनका जो काम है वो बांस पर ही आधारित होता है और यही इन लोगों के जीवन यापन का साधन है। तो चलिए इसी बीच इन तमाम चीज़ों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बिकनी देवी जी, जो कि फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से टोकरी बनाने का काम कर रही है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके हालात के बारे में। सबसे पहले स्वागत है आपका झार न्यूज़ के इस मंच पर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आप काम कर रही हैं, ये कब से कर रही हैं और कब से ये चलता आ रहा है और कितनी आमदनी हो पाती है आप लोगों को इससे साल भर में? साल भरने साल भरने हवो है 4-5 हज़ार, कितना एक बिक्री ना है ज़्यादा है। 50 रुपया है, 80 रुपया है, इतना कोना हवो ही कमैनी, पर से ज़्यादा ना हो। तो एक टोकरी में कितना पैसा आप लोग को बच पाता है? सही से ज़िंदगी जी पाते हैं या नहीं जी पाते हैं? 50 रुपया हो एक टोकरी ने, कैसे का तरीको है तरीक से पेट पालो ही है तरीक। तो महीने भर में कितनी टोकरियाँ बिक पाती हैं? महीने भर में 2000 टोकरी बिक जाती है महीने भर में कि 2000 की आमदनी होती है? ना, आमदनी है टोकरी की आमदनी है और 2000 टोकरियाँ बिक जाती हैं महीने भर में। तो घर चल जाता है अच्छे से ना? तो फिर कैसे गुजर बसर होता है? कैसे आप लोग क्या करती हैं? तो यह तरीक से करो। ये खेती बाड़ी वगैरह कुछ? खेती बाड़ी कम है, ज़्यादा ना है खेती बाड़ी। सरकार से क्या कुछ सुख सुविधाएं प्राप्त हुई हैं आपको? अगर दिए चाहती तो ठीक है। नहीं, सरकार ने आपको राशन कार्ड दिया, आवास दिया, ये सब जो ज़रूरत मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो आपको प्राप्त हुई है अभी तक? हाँ। क्या क्या मिला है? एक ठो धोती मिले है, एक ठो सड़िया मिलल है, चावल मिलो है, बस। और आवास, घर द्वार कुछ? आवास एक बार मिला है। चलिए, तो हाशिए पर रहने वाला तुरी समाज
उनमें से एक जो महिला है जो टोकरियां बना रही हैं, टोकरी एक बनाने का काम कर रहे हैं, उनसे हम लोगों ने यहाँ पे बातचीत की और उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने हमें छोड़ दिया है, सरकार उन्हें लाभ तो दे रही है, लेकिन जिस तरह से एक सामान्य वर्ग का जीवन यापन होना चाहिए था वैसा नहीं हो पा रहा। तो चलिए उनकी बेटी हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रेखा कुमारी। जो टोकरी बन रही है यहाँ पे, मुझे लगता है कि आपके दादाजी रहे होंगे, दादी जी रहे होंगे, उस समय से ये टोकरियों का काम चल रहा है। जीवन यापन सही तरीके से आप लोगों का हो पाता है? इस पर जो निर्भर है, जो होता है वो हो ही रहा है। ज़्यादा कमैनी नहीं होता है बांस का कमैनी से, खाना भर होता है, उतना ही काफ़ी है। अगर आप लोगों की पढ़ाई लिखाई के खर्च की बात करें या अन्य चीज़ों की मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें तो वो पूरा हो पाता है इससे? नहीं होता है। हम लोग तो सरकारी में पढ़े हैं कुछ दूर तक, उसके बाद बंद कर दिए। हो ही नहीं पाया हम लोग का आगे पढ़ा। मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आपने जो सुना है ना वही वाला हाल है तुर्री समाज का फिलहाल यहाँ पे। और बेटियाँ आखिर कैसे पढ़ें और कैसे बढ़ें, इस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि सुदूरवर्ती गांवों में शिक्षा का अलग जगाने के लिए विद्यालय तो बना दिए गए, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा में जो खर्च होने वाले हैं और जो अच्छी शिक्षा ग्रहण करने वाली बेटियां हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षा से भी वंचित रह जा रही हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि हमारे समाज से जुड़ी हुई एक बेटी की आवाज़ है। एक बेटी ने कहा कि नहीं, हम लोग पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और जितनी कमाई हो पाती है, आमदनी हो पाती है, उसके मुताबिक वो शिक्षा तक ग्रहण नहीं कर पाती। तो इस विषय में आप सरकार से क्या मांग करती हैं? सरकार से क्या मांग करेंगे? जो बड़े लोग पढ़ते हैं हाई क्वालिटी का स्कूल में, वैसा हम लोग को पढ़ने का नसीब नहीं है। काहे कि हम लोग का माता पिता उतना बड़े नहीं हैं जो आगे पढ़ सके, अच्छा स्कूल में पढ़ सके, अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले सके, उतना पैसा नहीं है। तो वही हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा अथी हो जाता, कम हो जाता उसका अथी, तो हम लोग भी पढ़ पाते। तो चलिए, ये ना एक बेटी की वेदना है और उनकी पुकार है। उन्होंने कहीं ना कहीं समाज को आईना दिखाने का काम किया, साथ ही जो सरकार, जिस सरकार को हम लोग चुनते हैं, हम लोग बनाते हैं, उनसे भी ये मांग कर रही हैं कि हम बेटियों को पढ़ाने का और आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी रखें और साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में उनकी मदद करें। जो ट्रेडिशन, जो परंपरा छूटती जा रही है, उसे फैशन का रूप दें, न कि फैशन में कुछ और लाएं। शुक्रिया।